हाँ बेटा, इधर सुनना बेटा। टेन टू थीटा का दो तरीके से बेटा फॉर्मूला याद करवाते हैं। टेन टू थीटा क्या होता है बेटा? साइन टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा। फील करना बेटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कोस टू थीटा का फॉर्मूला वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस। तो सर ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा बेटा? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस, प्लस है माइनस? साइन और कोस के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या था? प्लस। और टेन के फॉर्मूले में क्या है? माइनस। दूसरा तरीका, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बेटा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये छोड़ दो, ए और बी की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? थीटा। तो ये क्या आएगा? थीटा प्लस थीटा टू थीटा। तो टेन टू थीटा इक्वल टू क्या आएगा? टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा। फील करो बेटा, वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? बोलो समझ में आया नहीं आया? क्लास क्लास में बेटा चार फॉर्मूले लिखवाए थे, आपको याद नहीं है? अब भी याद नहीं, बच्ची में नहीं लिख के गई ना। ठीक है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या बताया था बेटा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। या फिर इसी को कन्वर्ट किया था वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। और इसी को कन्वर्ट किया था टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स। और एक माइनस वाला ये नहीं लिख के गए थे ना, ध्यान रखना बेटा। हाँ बेटा, एक नया फॉर्मूला आ गया है दुनिया में, टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस क्यों आया? टेन ए प्लस बी में सर ऊपर प्लस तो नीचे क्या आता है? माइनस। तो टेन टू थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस, हाँ, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद हो गया बेटा? साइन टू थीटा भी याद हो गया, कोस टू थीटा भी याद हो गया, और टेन टू थीटा भी याद। अब देखना बेटा, यहां तक हमने चीजें डिस्कस कर दी थी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखना बेटा, आगे क्या डिस्कस करें। आप ये बताओ बेटा, कोस से कोस स्क्वायर थीटा, या सॉरी कोस टू थीटा का फॉर्मूला प्योर किसके टर्म्स में? कोस के टर्म्स में क्या होता है बेटा? टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। यस और नो? और कोस टू थीटा का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में प्योर क्या होता है? वन माइनस। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा की। क्या करेंगे? इस वन को इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? वन प्लस कोस, वन प्लस कोस टू थीटा की वैल्यू क्या है? टू कोस स्क्वायर थीटा। और बेटा मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ? इसकी। तो इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? वन माइनस कोस टू। ये दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। सर टू कोस स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में चेंज करना है, तो पावर क्या हो जाएगी? हाफ, और एंगल क्या हो जाएगा? डबल। और कोस पार्शियलिटी करता ही है, तो क्या आएगा फॉर्मूला? वन प्लस कोस टू थीटा, प्लस आएगा बेटा, क्या आएगा? प्लस। हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा बेटा? वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू। यदि एंगल एंगल क्या हो रहा है बेटा? डबल, और पावर क्या हो रही है? हाफ। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू। आपसे पूछा जाए कोस स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में एक्सप्रेस करो, तो क्या करोगे? वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू। साइन स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में एक्सप्रेस करो, वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू। ये आपके दिमाग में रहने चाहिए बेटा, ये दोनों फॉर्मूले। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू। चैताली समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? डबल एंगल में चेंज करने के लिए पावर, ये टू इसके साथ आ जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी, बट वन प्लस आएगा। कोस कोस के साथ पार्शियलिटी करता है तो प्लस देता है, और साइन के साथ माइनस देता है। याद करो, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू। कब यूज करोगे? जब पावर टू को पावर वन में कन्वर्ट करना हो और एंगल को क्या करना हो? डबल। एंगल को क्या करना हो? डबल। याद हो गया बेटा? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 प्लस कोस टू थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ऐसे भी देखो बेटा, जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो जब इनको ऐड करेंगे तो कोस टू थीटा से कोस टू थीटा कैंसिल, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1। यस और नो, याद करने का तरीका बता रहा है, कभी भूल गए तो। ठीक है, कोस में क्या आता है फॉर्मूले में, कोस स्क्वायर थीटा में प्लस साइन स्क्वायर थीटा में क्या होगा बेटा, एंगल डबल हो जाएगा पावर, एंगल डबल हो जाएगा पावर 1 हो जाएगी, होगा कोस का टर्म ही होगा, कोस का। समझ में आ गया, यस और नो, याद हो गया फॉर्मूला, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा ये एंगल कौन सा होता है बताओगे आप, ये बताओगे कौन सा एंगल होता है बेटा, देख लो ये एंगल कौन सा होता है, 22.5/4 का क्या होता है, हाफ होता है बेटा, यस और नो। और 5/4 को क्या कहते हैं बेटा, 45/2 क्या होता है बेटा, 22.5, यस और नो। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 5/8 रेडियन को दुनिया वाले क्या कहते हैं, 22.5, याद होगा। आपका पर्पज क्या है, ध्यान से सुनना। 10 15 डिग्री की वैल्यू याद है ना, 2 - √3, 10 75 की वैल्यू 2 प्लस √3। आपका पर्पज है 10 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालना, या फिर 10 5/8 रेडियन की वैल्यू निकालना। आपको थीटा को मैं 22.5 मानता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इस थीटा की वैल्यू, थीटा की कोरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की, किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा रेफरेंस के लिए थीटा माना है, थीटा का रेफरेंस क्या है 22.5। आपको 22.5 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन की, कैसे निकालोगे। हाँ ये बात तो सही है सर, इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड तो क्या मिलेगा सर, 2 × 22.5, तो 22.5 क्या होगा 45। सर 2 थीटा की वैल्यू तो 45 आ गई, बट मुझे चाहिए क्या, टेन थीटा, क्या चाहिए, टेन थीटा, बताओ। बताओ, मुझे टेन थीटा चाहिए बेटा। सर इस थीटा की कॉरस्पॉन्डिंग 2 थीटा बहुत खूबसूरत है, क्या है 2 थीटा, क्या है 45, टेन थीटा कैसे निकालो। हाँ 10 2 थीटा तो पता है सर कितना होगा 1, थीटा का रेफरेंस कितना है 45, कैसे निकालो सर। दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी टेन की वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल। आप ये बताओ बेटा, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आप बताओ आप, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं बेटा, अभी अभी बताया था बेटा, हमारे तरीके से बताऊंगा, सुन लो बेटा, याद करवा के रहूंगा। वैसे तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है √2 - 1, क्या होती है। अब आई कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं ना। आप ये बताओ, आप ये बताओ, 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा 2 थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कोई बच्चा बताएगा। 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, किसके किसके इक्वल होता है बेटा, अभी तो बताया था, पेड़ा मारूंगा ऐसा, किसके, हाँ उल्टा, मैंने क्या बताया था, 2 sin² थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - cos 2 थीटा, तो 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, अरे अभी तो बताया बेटा, 2 sin² थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 - तो 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, 2 sin² थीटा। बेटा सुनना, अब जब इतना तो कॉमन सेंस है बेटा, सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, कि यदि इसको थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो इसको भी थीटा में कन्वर्ट करो, sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है,
साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है? टू साइन थीटा इंटू, देखना बेटा, टू से टू कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या है ऊपर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू, तो बेटा वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? टेन थीटा। मतलब यदि आप थीटा टेन टेन थीटा निकाल सकते हो यदि कोस टू थीटा और साइन टू थीटा खूबसूरत हो, तो किसी एंगल का डबल खूबसूरत हो तो उसका हाफ की टेन की वैल्यू निकाली जा सकती है। ध्यान से सुनना बेटा, यदि इस फॉर्मूले में, रट्टा मारो बेटा रट्टा, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या है? वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? टेन थीटा। कैसे याद रखा? वन माइनस कोस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा, टू से टू कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन। सर ये फॉर्मूला तो हर एंगल के लिए वैलिड है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या पुट करूं कि मुझे 22.5 मिल जाए? नहीं बोलो, थीटा की जगह 22.5 ही पुट कर दो सर। अरे आवाज नहीं, तो टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर? तो सर थीटा की जगह ये पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? वन कोस, वन माइनस कोस 45 अपॉन, और सर यहाँ क्या आएगा? टेन 2.5। सर वन माइनस कोस 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू अपॉन वन अपॉन वन अपॉन, और यहाँ क्या आएगा? टेन 22.5। सर एलसीएम लेंगे रूट टू माइनस वन, रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो क्या आएगा? रूट टू माइनस वन। तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए बेटा। फॉर्मूले मैंने कई बना दिए बेटा, कौन कौन सा आज का फॉर्मूला बेटा, पीछे सुनते रहो। आज का क्या फॉर्मूला बनाया? सर कोस स्क्वायर, टू कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन प्लस कोस टू थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन माइनस कोस टू थीटा। टेन टू थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अभी अभी बनाया ताजा ताजा फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू सर, नीचे तो क्या आएगा? साइन टू थीटा, ऊपर क्या आएगा? अब कैसे याद रखो, प्लस या माइनस, क्योंकि मुझे साइन चाहिए, ऊपर क्या चाहिए? तो माइनस आएगा या प्लस? माइनस। क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। ये जो एक दो तीन चार, चार फॉर्मूले तीन बार लिख लो, आपकी नोटबुक में तीन बार होने चाहिए। और बाकी ये जो मैंने लिखवाया है आज के बाद, टेन 22.5 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? रूट टू माइनस वन। तो ये डबल एंगल का फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे? यदि डबल एंगल बहुत सुंदर आ रहा है तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? हाफ एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस और नो? नवनीत समझ में आ रहा है बेटा? नवनीत क्लास में ही है बेटा? नवनीत बाबू की आवाज नहीं आ रही है, नवनीत बाबू निकल लिया? अरे निकल लिया ना, निकल लिया भाई सही कह रहे थे। नवनीत ने दी गोली और शाश्वत भी निकल लिया। ऑनलाइन में तुम किताबें नहीं पढ़ते हो किसी की जगह, और कहाँ पढ़ोगे? अरे मेरा तो आपसे जो आते पढ़ोगे पूछना ना। आप तो बोली तो एक ही बात होगी, सबसे तो दो बार लिखते हैं। नहीं याद रखेंगे वो, लेकिन इसे ऑब्जर्वेशन आपका स्किल अच्छा होना चाहिए। आप इसके देखो क्या लिखा है। इतना तो 10 किलोमीटर में देखो कितना करोगे। याद करना वो तो कैसे था वो, वंस मोर, अभी 10 बार लिखने के बाद ही दूसरा नाम आया तो 20 बार डबल। नहीं है ना, ठीक है हम लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं
बता दे बेटा। अच्छे हैं बता सर मदद क्या है। ठीक है रिशांक बता दे 2 sin² थीटा। अरे 2 cos² थीटा 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा क्या आएगा। हाँ फिर करना है बेटा। अरे एक एक लाइन के प्रूफ है। अब देखो 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। देखो याद ऐसे भी होंगे। 1 + cos 2 थीटा क्या बताया था 2 cos² थीटा। यस और नो। और नीचे सर फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। सर एक कोस से एक कोस 2 से 2 कैंसिल कोस अपॉन साइन। तो ये तो फील करो ना सर। ऊपर प्लस आते और नीचे साइन आते किसका फॉर्मूला बन जाएगा कोट का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा कोट का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा क्या होता है कोट थीटा। 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा क्या होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। समझ में आ गया। अब कोई बच्चा कहेगा सर डबल एंगल पता है और हाफ एंगल निकालना है। आपने ये बताया सर टेन 22.5 डिग्री या 10 π/8 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √2 - 1। अभी बताया सर दूसरे तरीके से प्रूफ करके दिखाओ। देखना बेटा इधर देखना बेटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan²थीटा। अब इस थीटा की जगह क्या डाल लूं कि 22.5 पिक्चर में आए। सर थीटा की जगह 22.5 ही डाल दो। थीटा की जगह 22.5 डालूंगा तो क्या आएगा 10 2 × 22.5। ये 2 थीटा है ना 2 × थीटा। और सर हाँ थीटा का रेफरेंस याद रखना सर क्या है 22.5। नहीं लिख रहे मैं लिखना चाहता तो लिख लेता बट नहीं लिख रहा। जब भी थीटा को टीचर बोलेगा तो थीटा का मतलब क्या है 22.5। इसमें क्यों लिखा जिससे इसका यूज कर पाए। इसका यूज क्या कर पाएंगे क्या बनेगा 1045 और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 = 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan²थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 - tan²थीटा इक्वल टू 2। बेटा टेन थीटा को इधर लेके जाओ तो क्या आएगा +tan²थीटा। और सर ये +2 tan थीटा ऑलरेडी है -1 = 0। मेरा पर्पज है टेन थीटा निकालना और थीटा का मतलब क्या है 22.5। कैसे निकालो बेटा कैसे निकालो कैसे निकालो बेटा कैसे निकालो। सर ये किसमें क्वाड्रेटिक है बेटा टेन थीटा में। किसमें क्वाड्रेटिक है यहाँ टेन थीटा का होल स्क्वायर 2 × tan थीटा -1। तो सर टेन थीटा को यू मान लो। क्या मान लो यू। तो क्या बन गया u² +2u - 1 = 0। हमारा पर्पज क्या निकालना है टेन थीटा निकालना। टेन थीटा का मतलब क्या निकालना है यू। तो यू का फॉर्मूला क्या था श्रीधराचार्य फॉर्मूला u = -b। b की वैल्यू क्या है बेटा 2 +-b²। b² कितना होगा बेटा 2² -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है बेटा 1। याद है बेटा। तो u की वैल्यू -2 प्लस माइनस यहाँ क्या आएगा बेटा 4 + 4 8 अपॉन 2। तो u की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस माइनस 8 को क्या लिख लिया 2√2। कैसे सर 4 × 2 और सर 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का स्क्वायर रूट √2 तो 2√2। सर 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो क्या बचा यहाँ -1 प्लस माइनस √2। समझ में आया। अब पहली बात u की वैल्यू क्या थी। u की ओरिजिनल वैल्यू क्या है बेटा टेन थीटा और थीटा की ओरिजिनल वैल्यू क्या है बेटा
22.5। तो टेन 22.5 की दो दो वैल्यू आ रही है, -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। बेटा ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ टेन थीटा यू निकाल लिया, इसका तो यू की वैल्यू क्या है, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 22.5। बट यहाँ दो वैल्यू आ रही है, एक तो क्या रही है -1 प्लस √2 आ रही है, और एक पहली बात 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, तो बेटा ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। नहीं, तो ये तो साफ साफ क्या है, गलत। क्या है, गलत। तो साफ सही वैल्यू क्या है, -1 प्लस √2। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो प्लस वाली पहले लिख दो, माइनस वाली, प्लस वाली क्या है √2, और माइनस वाली क्या है 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो। और एक तरीका क्या बताया था, टेन 22.5 की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा इक्वल टू, याद है बेटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन, यहाँ से डायरेक्टली एक स्टेप में आ गई थी बेटा, थीटा क्या लिखा था 22.5, तो यहाँ क्या आया था टेन 22.5, और यहाँ क्या आया था बेटा एलसीएम लेने के बाद √2 माइनस 1। बात समझ में आ रही है आपको, है। मैंने दोनों तरीके से निकाल के दिखा दी आपको। टेन 22.5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद, क्या होनी चाहिए, याद हो गया। टेन 22.5 की वैल्यू √2 माइनस, याद हो गया बेटा, याद हो गए। टेन 22.5 की वैल्यू √2 माइनस 1। अरे प्रोसेस भी याद रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, या फिर आपके जो टीचर्स हैं वो पूछ लेंगे। हाँ, बेटा हाँ, मेरे तरीके से दोनों सारे तरीके से ही है। हाँ? ऐसे कर सकते हो बेटा, और ज्यादा 5 नंबर का पूछ जाए तो ऐसे कर देना, आते ही। बट ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, जो टीचर चाहे वो कर लेना तुम। आपका टीचर जिस चीज में पसंद करता है वही कर लेना, मैंने सारे तरीके। किस चीज में खुश है वो खुश, तुम्हारे नंबर बता दिए इसने। नहीं, अच्छी बात है, वहां भी पढ़ा करो यार, हर जगह पढ़ा करो। हाँ बेटा देखना एक बार। अरे इसमें साइन के साथ जो एंगल है वो क्या है, 3 टाइम्स 3 थीटा। बेटा देख लो एक बार, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, और टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। ये तीन फॉर्मूले आपको याद ही करने हैं, ठीक है, हर बच्चे को याद करने हैं बेटा। आवाज नहीं बेटा, इधर देख ले विभोर। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे याद करें, कोस का कैसे याद करें, और टेन का कैसे याद करें। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए आप ऐसे समझो कि इसमें 34 याद करना है, क्या याद करना है 34। साइन पहले आता है तो 34, और कोस बाद में आता है तो 43। ये समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। और मुझे 3 थीटा को किसमें एक्सप्रेस करना है, थीटा के टर्म्स में, किसमें एक्सप्रेस करना है। और साइन 3 थीटा का प्योर फॉर्मूला साइन के टर्म्स में आएगा, कोस 3 थीटा का प्योर फॉर्मूला कोस की। मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इतने करवा दी तो ये भी करवा देंगे, बट पहले रट्टा मारो। सर साइन का प्योर फॉर्मूला साइन के टर्म्स में आएगा, कोस का फॉर्मूला कोस के टर्म्स में। और फोर के साथ है ना, फोर के साथ इन दोनों में अंतर है ना बेटा, इन दोनों में अंतर है ना, साइन क्यूब थीटा का मतलब अलग होता है, और साइन 3 थीटा का मतलब, इसे इसका मतलब वैल्यू निकाल के क्यूब किया गया है, इसका मतलब एंगल को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो सर इसका फॉर्मूला आएगा क्या, इसमें तो ये फील आ रही है कि सर 3 को बाहर निकाला क्या बचा, 3 साइन थीटा।
इसमें 3 को बाहर निकाला तो 3 के साथ क्या आएगा 3 cos थीटा। 3 के साथ पावर हमेशा क्या आएगी 1। 3 के साथ पावर हमेशा क्या आएगी 1। 4 के साथ हमेशा पावर क्या आएगी क्यूब। क्या आएगी, एक बार ये 3 बाहर जाएगा, एक बार ये पावर इस पे आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है 4 साइन, और इन दोनों के बीच में क्या होता है माइनस। क्या होता है माइनस। दोबारा सुनो, 4 के साथ पावर हमेशा क्या आएगी क्यूब। किसकी क्यूब आएगी बेटा कोस। और एंगल क्या होगा 1/3 क्या होगा, और बीच में क्या आएगा माइनस। क्या आएगा माइनस। दोबारा सुनो बेटा, दोबारा दोबारा बेटा दोबारा सुनो, आवाज नहीं रहे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यस और नो। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला उल्टा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा बेटा। हाँ अब देखो और सुनो बेटा, बेटा टेंशन मत लो, इधर सुनते रहो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4, ये मान लो आपने याद कर दिया। अब कोस का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, इसमें थीटा को किससे रिप्लेस करूं। मान लो 3 अल्फा है, ये क्या आएगा अल्फा, ये क्या आएगा बेटा अल्फा। पहली बात इसका क्या है 1/3 है बेटा एंगल, क्या है 1/3। यदि यहाँ 60 है तो यहाँ क्या आएगा 20, 60/3 20। यहाँ 75 है तो यहाँ क्या आएगा बेटा 25। बेटा सुन लो अच्छे से, सुन लो अच्छे से। सर इसका याद तो हो गया, साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। 3 साइन अल्फा माइनस 4। अब साइन को कोस में कन्वर्ट करना है। साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंगल हेल्पफुल होते हैं, पाई/2 के ओड मल्टीपल, पाई/2 के, पाई/2 के। तो इस अल्फा को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, पाई/2 प्लस थीटा से रिप्लेस कर रहा हूं। किससे रिप्लेस कर रहा हूं, ये सभी के लिए ट्रू है, तो अल्फा को एक पर्टिकुलर एंगल डाल रहा हूं पाई/2 प्लस थीटा। तो बेटा पाई/2 प्लस थीटा डालना है अल्फा की जगह। तो ये 3 अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा पाई/2 प्लस थीटा से। यहाँ पे देखना बेटा 3 अल्फा की वैल्यू क्या डाल देंगे पाई/2 प्लस थीटा, अल्फा की वैल्यू क्या डाल देंगे पाई/2 प्लस थीटा, और इससे इसकी क्यूब है वैसे तो। अब लिख लो। अब बताओ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा साइन 3 पाई/2 प्लस 3 थीटा। बेटा पाई/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव। और पाई/2 की वजह से साइन किस में चेंज होगा कोस में। तो बेटा क्या आएगा 3 कोस थीटा। सुनते रहना बेटा, पाई/2 प्लस थीटा से, ये तो आपने लिखा ही है, पाई/2 प्लस थीटा क्या होगा कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 कोस। अब देखना बेटा साइन 3 पाई/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, 3 पाई/2 यहाँ पे है, प्लस ऐड करेंगे फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, माइनस साइन। और सिर्फ 3 पाई/2 को भी छोड़ देंगे, प्लस को भी छोड़ देंगे, क्या आएगा 3 थीटा। देखना ऑर्डर कैसे चेंज हुआ, देखना बेटा। मुझे तो किसका फॉर्मूला चाहिए, मैंने गलत लिख दिया बेटा। 3 पाई/2 की वजह से साइन किस में चेंज होगा कोस में। इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट करेंगे, तो कोस 3 थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, और प्लस का था वो माइनस। तो मैं इतनी चीजें क्यों करके दिखा रहा हूं कि जैसे आपको फॉर्मूला याद हो जाए, क्या हो जाए। आप इस प्रोसेस को देखोगे तो हाँ सर माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ऑर्डर चेंज हुआ था, इसमें 4 बाद में आएगा, इसमें पहले आएगा, इसमें 3 पहले है इसमें, और बीच में माइनस साइन आएगा ही। यस और नो। 4 के साथ क्या आएगा क्यूब, 3 के साथ क्या आएगा पावर 1। अब इतनी बात बताने के बाद यदि याद नहीं हो रहा तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, और आपकी पढ़ने की इच्छा तो है नहीं। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस। जब साइन बोलो 34 बोलो, कोस बोलो 43, और 4 के साथ क्यूब और 3 के साथ पावर 1। समझ में आया। पानी पिलाएंगे बेटा, ऑनलाइन वालों को पूछ लेते हैं। गौरव गंगेश अरमान अभी तक हैं। यस सर।
हाँ बेटा समझ में आ गए। हाँ सर। इसका प्रूफ ऐसे भी देख सकते बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान सुनना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन ए कोस बी प्लस साइन बी ए। बेटा मैं हर तरीके से सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। सर 3 थीटा लाना है, क्या करें सर? एक की जगह थीटा पुट कर दो, एक की जगह 2 थीटा पुट कर दो। एक की जगह और एक की जगह तो पुट करना है सर। क्या आएगा? ए की जगह थीटा, बी की जगह और बी की जगह 2 थीटा और ए की जगह थीटा। सर खत्म। सर सबको थीटा में कन्वर्ट कर डालो। cos 2 थीटा। सर cos 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूले पता है, कौन सा यूज करूं? साइन वाला यूज करो ना, क्योंकि साइन का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? थीटा प्लस 3 थीटा। सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2। बेटा ध्यान से सुनना। सर ये तो cos थीटा है। सर sin 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा? वैसे तो दो होते हैं, बट साइन कोस में तो वो मिक्स होता है। 2 sin थीटा और कोस थीटा एक पहले से है, एक ही आ गया, तो cos2 थीटा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 sin। सर 2 sin थीटा, सर इसको भी मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। cos2 को क्या लिख सकता हूँ? cos2 थीटा इक्वल टू 1 - अब देखना बेटा, sin थीटा -2 sin³ थीटा प्लस 2 sin थीटा -2 sin। तो सर sin थीटा एक तो +1 यहाँ पे है और एक +2 यहाँ पे है, तो क्या है? +3 और 2 और 2 बेटा ये प्रूफ हो गया। आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? याद। हो गया नहीं हुआ? आपको फॉर्मूला याद करना है। आपको ये प्रोसेस भी छोड़ो, प्रोसेस तो रहे, बट इसको इग्नोर मत करो। इस प्रोसेस को इग्नोर मत करो, बस ये आपको ये दो फॉर्मूले, मैं ये सब कुछ डिस्कशन किसके लिए कर रहा हूं? इन दोनों के लिए। आप बहुत ऑब्जर्व बनो कि हाँ इन प्रोसेस में सर ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर 3 आएगा, 4 आएगा, साइन में साइन आएगा, कोस में कोस आएगा, ऐसे मैं रैंडमली नहीं लिख रहा हूँ। इनका डेरिवेशन है, प्रॉपर तरीका है। ठीक है, और वो आपके बोर्ड के सिलेबस में सारे प्रूफ हैं। ऐसा नहीं है सबको रट्टा मरवा रखा है। हाँ एक ही कोई तरीके से कर दो। याद हो गया बेटा फॉर्मूला? याद हो गया? अब सर tan 3 थीटा का कैसे बनाए? साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे। अरे तो आएगा क्या? पहले तो ये सुनो, 3 tan थीटा -tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। बेटा ध्यान से सुनना, एक बार ये 3 बाहर गया, बाहर गया, एक बार ये 3 ऊपर गया, तो ये टर्म, और नीचे क्या आएगा? 1 - 3 tan² थीटा। बेटा सुन लो अच्छे से। सर आएगा कैसे? सर tan 3 थीटा मुझे पता है क्या होता है सर, sin 3 थीटा अपॉन, मैं क्यों लिखवा रहा हूं? जैसे आपको फॉर्मूले दिमाग में रहे, ये भी रिवाइज हो जाएगा, ये भी रिवाइज हो जाएगा और डेरिवेशन भी आ जाएगा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस, और सर cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos³ थीटा माइनस। अब मुझे tan 3 थीटा का फॉर्मूला किसमें चाहते हो? टेन के टर्म्स में। तो क्या करें बेटा? सर मुझे पता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सर इस sin³ के नीचे क्या आना चाहिए? cos³। सर इस cos³ को हटाना है, तो cos³ से क्या कर दो? न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो और cos³ को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा सर? सर ऐसा आ जाएगा। यस और नो? आएगा या नहीं आएगा? बेटा सुन लो जो बता रहा हूं, आएगा या नहीं आएगा? अब क्या करना चाहिए मुझे? अलग अलग क्या करना चाहिए? अलग अलग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलग अलग। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा बेटा? अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? 3 सर sin 3 अपॉन cos³ थीटा। होगा या नहीं होगा? इसमें अलग अलग करूंगा तो सर sin³ अपॉन cos³ क्या बनेगा सर? 4
टेन क्यूब थीटा। बेटा सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। सर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 4, और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा सर, एक कोस से कोस कैंसिल, 3 अपॉन कोस स्क्वायर। सर इस साइन थीटा के नीचे एक कोस थीटा कर दो अलग, और कोस स्क्वायर थीटा कर दो अलग, यस और नो। तो क्या आएगा सर, साइन थीटा और एक कोस थीटा मर्ज होकर क्या बनेंगे, टेन थीटा। और सर एक 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक। क्यों किया, क्योंकि सेक को टेन में कन्वर्ट करना आसान होता है। सेक को किस आइडेंटिटी से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से। सर मुझे टेन में आंसर चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ध्यान सुनना, 3 टेन थीटा, और सर ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन क्यूब थीटा, और नीचे क्या आएगा सर, 4 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3, ये माइनस दोनों के साथ है, -3 को टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, -3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखना बेटा, 3 टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 टेन थीटा। बेटा ध्यान सुना, 3 टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, 3 टेन क्यूब, और -4 टेन क्यूब थीटा, 3 टेन थीटा -4 टेन क्यूब थीटा, -10 क्यूब थीटा अपॉन 4 -3 1 -3 टेन स्क्वायर। तो इस तरीके से दोबारा सुनो, जब टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो ऊपर ऊपर पावर क्या आती है, ओड, क्या पावर आती है, और नीचे पावर क्या है बेटा, 1 का मतलब टेन थीटा रेस्ट टू पावर 0। ऊपर ओड पावर आती है, नीचे E1। ये 3 क्यों आया बेटा, फॉर्मूले में देखो 3 क्यों आया, मैं तो क्या बता सकता हूँ, ये 3 इसलिए आया। और किसी के साथ 3, एक बार इसके साथ और एक बार, भाई न्यूमरेटर को भी देगा एक बार 3 और एक बार डिनोमिनेटर। तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। यस और नो, समझ में आया, मेरे कहने से 4 बार लिख लो तीनों फॉर्मूले। तो वहां बोतल थी क्या बेटा, ये तीनों फॉर्मूले सामने लिखे, साइन कोस और टेन, आगे दे दो ना पानी चाहिए। बेटा ये प्रोसेस याद मत करो, क्या याद करो, फॉर्मूले 4 बार लिखो। देख लेना कल ऐसी याद रखी, अब ये सर अच्छा हो जाऊंगा, एड्रेस पूछ लो ज्यादा मेरे को बताया ना, तो एक होने को अच्छा, जैसे इसको पूछना हो मेरे को कौन तरीके में दो, उस तरीके से पूरा बॉडी की तरह रुक हुआ है, रुक हुआ है इसकी तरह। तो ये लाइट एक कलर से बोली बना ये कुछ बोल रहा है, ये दिन में लिखे ना 4 बार, नीति में लिखे ना 4 बार। अच्छा अरे चलिए के इसीलिए लिखे याद हुए होंगे इस बात मेरा कहना सही है, गलत बढ़िया है बस, चार बार लिखते हैं और तो पढ़ाई करती तो ऐसा सर घर तो छुट्टी है बेटा, कल से छुट्टी है, कल कब आना है, सर सर 3 दिन तो छोड़ो सर, 3 दिन आज कल से छुट्टी है, कल से
नहीं बेटा, वैसे ही नहीं हाँ बेटा चलिए। हाँ बेटा, विभोर खड़ा हो जा। यदि विभोर ने ये फॉर्मूले बता दिए जो मैं पूछ रहा हूँ आज, अभी आज वाले, इधर सुनना बेटा। अरे इधर बोर्ड की तरफ देख ले बेटा। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने ये डिस्कस किया कि साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 - cos 2 थीटा/2 के इक्वल होता है। हमने आज ये डिस्कस किया कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 + cos 2 थीटा/2 के इक्वल होता है। हमने ये डिस्कस किया कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? 1 - cos 2 थीटा/sin 2। आज हमने एक तरफ हाफ एंगल रखे और दूसरी तरफ डबल, उल्टा किया आज हमने। पहले क्या किया था? डबल को किस में एक्सप्रेस करना था? हाफ में। आज हम हाफ को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? डबल। कोट थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बेटा? 1 + cos 2 थीटा/sin 2 थीटा। और फिर इसकी भी आप एक छोटी सी एप्लीकेशन देखी थी सर, टेन 22.5 या 10 π/8 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बेटा इसी की, अरे 22.5 डिग्री में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, या 90 में सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, तो क्या आएगा बेटा? 5 और सर 9 - 2 7 6। तो 22.5 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? 67.5। यस और दो। देखो ये इसका कितना टाइम्स होता है पता है? 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 67.5। ये भी अच्छी बात है कि 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 67.5। तो बेटा यदि मैं आपसे पूछूं, बेटा ध्यान से सुनना, टेन 90 - थीटा क्या होता है आपको पता है ना? क्या होता है? कोट थीटा। 90 की वजह से टेन किस में चेंज हो जाएगा? कोट में। याद है? तो सर इस 22.5 को क्या लिख दूंगा बेटा मैं? टेन 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करूं? 67.5। और सर ये फॉर्मूले से आपको ऐसा लिख दिया, टेन 90 - थीटा क्या होगा? कोट थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? कोट 67.5। तो ये जो टेन 22.5 होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? कोट। यदि हम रेडियन में कहें तो ये 22.5 का क्या है? 3 टाइम्स, और π/8। बेटा बेटा ध्यान से देखना, 3π/8 और π/8 का सम कितना होता है? ओरली बताओ। 4π/8। 4π/8 मतलब π/2। ये सही भी बात है। यस और नो? और क्या डिस्कस किया आज हमने? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? 3 sin θ - 4 sin3। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 4 cos3 - 3। यस और नो? याद है आपको? यस और नो? इतनी याद है? अब इसके आगे टेन टू थीटा का भी याद करवाया बेटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 tan θ/1 - tan² थीटा। और टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? 3 tan θ नहीं, -tan³ θ/1 - 3 tan²। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है, जो हमने लास्ट क्लास में जितने भी फॉर्मूले लिखवाए थे और ये सारे फॉर्मूले 2 बार लिखो। और फिर हाँ, हाँ बेटा ऑनलाइन वाले मोज लो।